आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः अमानित्व अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। हरिओम। संसार आप अगर देखोगे ये चेक एंड बैलेंस में चलता है। सांप है तो गिद्ध है, मयूर है, चूहे हैं तो सांप है, हिरण है तो बाघ है, सिंह है। ये चेक एंड बैलेंस। जंगल में चेक एंड बैलेंस जरूरी होता है, क्योंकि खाना पर्याप्त उतना ही होता है जितना चेक एंड बैलेंस में मिले। अगर हिरण बहुत भर जाएंगे तो घास नहीं मिलेगा, अन्न शस्य सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए बाघ है। बाघ ज्यादा हो जाएंगे तो फिर हिरण नहीं मिलेंगे जो कूद कर हमारे खेतों को उर्वर रखते हैं। ऐसा ही चेक एंड बैलेंस चलता रहता है। ये शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि, चेतना, ये भी सब एक प्रकार की चेक एंड बैलेंस है। अपने आनंद की, हमारे जो प्राकृतिक स्वभाव चिरंतन निर्लिप्त और ये सनातन भाव, सबके प्रति प्रीति, सबके प्रति सद्भाव, सबके प्रति विश्वास, ये जो चिरंतन हमारा एक प्रभाव हमारे अंदर से चल रहा है निरंतर, इसके कारण मनुष्य का इतना आयु बढ़ा है। ये आयु का रहस्य अपने मनस्तत्व ही तो है। चाबी आयु का तो मन से निकलता है। शरीर सबका तो एक अंश होता है, लेकिन उसकी निरंतर जो स्वास्थ्य में रखना, वो मन की बहुत बड़ी हिस्सा उसमें रहता है। तो मन अपने स्वभाव से बनता है और ये स्वभाव हमारे आयु को नियंत्रण करते हैं, हमारे भाग्य को नियंत्रण करते हैं, हमारे प्रारब्धों को भी नियंत्रण करते हैं। ये असर इसका जो असर होता है वो इमीडिएटली, यानी संग संग नहीं दिखता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, ट्रैफिक बहुत जाम होता है, आहिस्ता चलाना पड़ता है, लेकिन चलाने के बाद फिर फ्री रोड मिलता है। ऐसा ही होता है, इन स्वभावों के कारण हमें फ्री रोड मिलता है। जितना आपका स्वभाव ऐसे हो, उतना आपका जीवन फ्री रोड में चलेगा, नहीं ट्रैफिक जाम हो। तो कौन सा स्वभाव आपको फ्री रोड देते हैं? पहला स्वभाव है नम्रता।
अगर नम्र हम किसी को माने तो युधिष्ठिर को मानते हैं आज। बहुत सारे नम्र महानुभाव इस संसार में आए हैं और नम्रता का स्वभाव अपने जीवन में कूट कूट कर उन्हें प्रदर्शन किए हैं। फिर भी आज नम्रता की पराकाष्ठा जिससे मानेंगे, आज युधिष्ठिर को मान। नम्रता के कारण स्वर्ग आरोहण। स्वर्ग आरोहण स्वदेह में नम्रता के कारण, एक स्वभाव। जब युधिष्ठिर की बात आती है तो एक सुंदर सा कथा याद आ जाता है। महाभारत की युद्ध कूटनीति से भरी। कृष्ण अर्जुन जो उनके लक्ष्य की कोई सीमा नहीं, फिर भी महाभारत युद्ध अंत नहीं हो रहा है। द्रोण मृत्यु वरण कर चुके हैं। पितामह भीष्म शय्याशायी है। कर्ण भारी पड़ रहा है। तो ऐसे शाम को बैठे बैठे सब 5 पांडव और कृष्ण बैठे बैठे बात कर रहे हैं। ऐसी अवस्था, इतने सारे लोग मर रहे हैं आर्यव्रत की, इतने सारे पुरुष समाज नष्ट हो रहा है। और इसी में पहली बार युधिष्ठिर ने अर्जुन को बोल दिया ऐसे कि तू इतने बड़े धनुर्धारी है, अब तक युद्ध कर्ण को तू मार नहीं सकता है? तेरा गांडीव में क्या कोई प्रभाव, गांडीव का कोई प्रभाव नहीं है? तो अर्जुन स्तंभ हो गए। उनका एक प्रण था कि कोई भी उनके गांडीव को अगर गाली देंगे तो वो व्यक्ति को वो मृत्यु जरूर देंगे। तो अभी वो युधिष्ठिर थे। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे वो? तो इसको लक्ष्य करके कृष्ण ने उनको समझाया कि अपमान और पिता को मारना, क्योंकि युधिष्ठिर उनके बड़े भाई थे, पिता समान थे, उनके पिता नहीं थे, पिता को मारना और अपमान देना बराबर। तो अर्जुन पहली बार अपने पिता समान भाई को अपमान देने वाले थे। युधिष्ठिर को थोड़ा समझिए, नम्रता की कहानी है वो तो बोल दिए हैं, गांडीव को तो ललकार दिए हैं। तो अर्जुन ने उनको पहला जीवन में अपमान दिया, क्योंकि उनको गांडीव को जिन्होंने भी उनका गांडीव की भर्त्सना की होगी तो उनको वो मृत्यु देंगे। वो उनका प्रण था। वो प्रण में ये सब जो समय की बात होती है, एक बार प्रण हो जाता है तो वही सही रहता है। वो उससे मुकरते नहीं। हम लोग जैसे हर सत्य से मुकर जाते हैं, अपने बातों से मुकर जाते हैं, इसीलिए हमें ट्रैफिक मिलता है, फ्री राइड नहीं मिलता। तो जब कृष्ण ने ये कहा कूटनीति से भरी, क्योंकि कूटनीति के बिना संसार चलता नहीं है। सबसे बड़ी बात होता है कूटनीति, डिप्लोमेसी, समझना, नजाकत को समझना, उसी हिसाब से अपना कर्म करना। तो अब देखिए अर्जुन जी ने युधिष्ठिर को मतलब अपमान देने की शब्द व्यवहार की। क्या शब्द? कि आप ही के कारण तो महाभारत युद्ध हुआ। आप पाश ना खेलते, पसा जो कहते हैं, गैम्बल ना करते,
द्रौपदी को उसमें ना डालते तो ये सब नहीं होता। युधिष्ठिर चुप हो गए, तो उनका प्रण रह गया। युधिष्ठिर अपने नम्रता के कारण वो चुप हो गए। अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं, हमने अपने पिता को अपमान दिया, इसका मतलब है मुझे आत्महत्या करना पड़ेगा, मुझे चिता में जलना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने पिता भाई को अपमान दिया है। ये आत्महत्या का यानी आपको मृत्यु वरण करने का है। तो वो अपने चिता ये कहकर वो चले आए उस जगह से। युधिष्ठिर चुप रह गए नम्रता के कारण, अपने जो उन पर लांछन लगाया गया है वे स्वीकार किए और चुप हो गए। और अभी अर्जुन अपना चिता सजाने लगे, क्योंकि अपने भाई समान, अपने पिता समान भाई को उन्होंने अपमान दे दिया गांडीव के कारण। वो तो अभी मरने वाले। फिर कृष्ण आए, फिर कूटनीति, फिर बोले। मृत्यु वरण करना और आत्म प्रशंसा एक ही जैसा है। जो अब स्वयं को प्रशंसा करता है वो आत्महत्या जैसा है। तू अर्जुन, तू अपने आप को जो वीर गांडीवधारी मानता है, जिसकी वजह से तू गांडीव का लांछन होते हुए तू किसी को भी अपमान कर सकता है, चाहे उसका तू प्रायश्चित कर ले, लेकिन तेरा वो जो आत्म प्रशंसा है वो आत्महत्या की तरह है। तो उन्होंने आत्म प्रशंसा के ऊपर ऐसी बात कह दी वो आत्महत्या की तरह होता है। तो आज का जो उल्लेख हुआ है ये सब हमारी अपने अपने को प्रशंसा करते हुए, अपने हर हुनर को बहुत ही उल्लेख मानते हुए हम जो जीवन यापन करते हैं, उसके कारण इतने सारे हमें जो कहते हैं ट्रैफिक मिलता है। इसी वजह से आज की जो चेक एंड बैलेंस है, वो चेक एंड बैलेंस देखिए, मैंने आपको चेक एंड बैलेंस वो समय की बताई कैसे कूटनीति के द्वारा वो चेक एंड बैलेंस करते थे, ताकि अपने जीवन में फ्री राइड मिले, उन्हें खुलापन मिले, मुक्ति मिले। तो ऐसे जो आत्म प्रशंसा करने वाले व्यक्ति इस सब कुछ समझ नहीं पाएंगे। पहले नम्रता, नम्रता में एक ही चीज होता है, ईश्वर की प्रशंसा। आत्म प्रशंसा, स्वयं प्रशंसा आत्महत्या जैसा होता है। खुद की हत्या करना हो तो खुद की प्रशंसा करने लो। तो नम्रता उस प्रसंग का नाम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो भी हो रहा है आसपास, पास पड़ोस, उसे स्वीकार करके ईश्वर की होने का आपको एहसास जहां जहां मिलता है वो नम्रता है। और इतने सारे गुण जो हमें लिखा गया है, नॉन इंजुरी, मॉडेस्टी, फॉरबियरेंस, अपराइटनेस, गुरु की आजकल तो गुरु किसी को कोई नहीं मानता है, सब उन्हें लाइफ कोच बुलाते हैं। कोई कोई उनको जैसे एक बस जैसे एक ऐसा इंसान जो अपना काम कर रहा है, अच्छी बात बोल रहा है, वैसे मानते हैं। गुरु वैसा नहीं होता है। गुरु भक्ति बहुत ही बड़ा उपचार होता है। इट इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट लाइफ गुरु भक्ति। किसी को गुरु स्वीकार करके भक्ति करना वो बहुत ही आजकल दिखता नहीं है, बस प्रशंसा कर लेते हैं। लेकिन गुरु भक्ति बहुत विरल हो गया।
जो करेंगे वो जानेंगे गुरु भक्ति का महिमा क्या है। और ये गुरु नहीं जानता है आप कितने भक्ति करते हो। गुरु कभी आपका भक्ति का सीमा देखना भी नहीं चाहता है, उसको पता ही नहीं है कौन उसको भक्ति कर रहा है। लेकिन जो गुरु भक्ति कर रहे हैं उनके जीवन में एक बड़ा सा खालीपन आ रहा है गुरु भक्ति के कारण, जिसमें ईश्वर समा सके। गुरु भक्ति से बड़ापन बढ़ता है और ईश्वर समाने की शक्ति बढ़ता है। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? अर्पिता। ननी? हाँ मम्मा। विल दिस डू? हाँ मम्मा चलेगा, बढ़िया। ये सब शुरू होता है विनम्रता से। जितने सारे आपने देखा, ये सारे 8-9 प्रकार के चेक एंड बैलेंस, जिसकी वजह से ट्रैफिक कम हो आपके जीवन में, ये सब शुरू होता है नम्रता से। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। कोई प्रश्न, कोई अनुभव? बताओ स्वागता। मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। आज जो गीता का सुना, इसमें जो गुरु भक्ति का बताया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरु भक्ति का अर्थ क्या है और गुरु भक्ति से होता क्या है। ये मैं इतना गहन से नहीं समझ पा रही थी। आज मुझे समझ में आया कि गुरु भक्ति से परमात्मा कैसे मिलते हैं। कहते हैं ना कि गुरु भक्ति से परमात्मा मिल जाते हैं। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी तरह से समझ में आई। और दूसरी बात, जैसे आपने बताया नम्रता के बारे में। खेती की है, खेती में आप देखोगे वो जो घर्षण होता है, वो जो कृषि होता है, वो कृषि के कारण वो बीज पकड़ता है। नहीं तो बिना कृषि के वो जो हमारे जो लंगल देकर जो लगाते हैं, वो जो खेती होता है वो कृषि से बनता है। ये गुरु भक्ति वैसे कृषि है। आप जितना मंथन करोगे गुरु के साथ, उतना ही उर्वर बनोगे, ताकि वो ईश्वर की बीज आप पकड़ सको। ये दूसरी खेती बात चल है सो रहा है। नम्रता। हाँ दूसरी जी। बात आई नम्रता की। पहली बात थी ये नम्रता की। तो नम्रता को इतने वास्ट से, इतने बढ़िया से समझ में आई कि हाँ, नम्रता से क्या होता है और नम्रता कैसे की जाती है और नम्रता होती क्या है। तो ये मुझे दोनों बातें बहुत अच्छी लगी। व्यवहार कीजिए। ये सब जो कभी कभी सत्संग में आ जाती है, उससे व्यवहार कीजिए, अपने जीवन में उसे उपलब्धि कीजिए। और देखिए आपके सामने सब फ्री रोड है, कुछ नहीं है, बस आप और आप, कुछ नहीं। जी बहुत धन्यवाद इसके लिए। हरिओम अर्पिता। हरिओम आंटी। हरिओम जी, हरिओम। आज आपने जो स्टोरी बोली अर्पिता, इसमें तो सच में कृष्ण महानुभव है। वो कैसे कैसे सही टाइम पे सही सही डोज देके और पूरा पासा खेल का ना पलटते ही रहते हैं। और पूरा पूरा और यही कॉन्शियसनेस में यही इंटेलिजेंस होता है। कृष्ण कॉन्शियस का मतलब है हर एक, मतलब आप देखो पूरे अंधकार में वो जो लाइटनिंग का वो जो क्या कहते हैं हिंदी में लाइटनिंग को, वज्र विद्युत जो भी है वो बिजली बिजली बिजली, प्रकाश।
वो जो बिजली वो कृष्ण ही तो है। अंधकार में जो आपको जितनी भी आपको दिखाई दे वो आपकी कृष्ण है। इसीलिए वो कान्हा है, वो काले हैं, वो कृष्ण है। अंधकार में वो सब दिखाते हैं। जब अंधकार पूरा आ जाता है आपके जीवन में, जब राह दिखता है, वो कृष्ण है। अंधकार को स्वीकार कीजिए और कृष्ण आने की खुशी मनाइए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मम्मा, थैंक यू।